साहब की मौजूदगी में हमारे सम्मानीय नगर सेवक, नगर सेविकाएं, पार्टी के हमारे जो लीडरान हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके साथ मिल करके आज हम लोगों ने टोरेंट के ऑफिस कलवा में जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, जीवन क्लर्क साहब और मिस्टर जय पांड्या के साथ में आज हम लोगों ने जो मीटिंग लिया है, उसका मुख्य कारण यह है कि सबसे पहले तो हम लोगों को ये बात कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला 19 तारीख से अल्लाह ने चाहा तो रमजान का महीना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी आवाम को, हमारी कंज्यूमर को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। जैसे उसमें मुख्य बहुत सारे पॉइंट्स थे कि सबसे पहली बात तो ये थी कि रमजान के अंदर कोई भी तरीके से क्या होता है कि वर्क चालू था, लाइट चली गई, ये कंप्लेन नहीं आना चाहिए। वैसे लाइट तो मैं गलत बात तो नहीं कर सकता, लाइट तो फिलहाल नहीं जाती है अभी, और लाइट तो फिलहाल हमारे शहर को अच्छी मिलती है, लेकिन उसके बाद भी कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो नमाज में दुश्वारी हो, पानी के लिए दुश्वारी हो, ये सब चीजों को देखते हुए आज हम लोगों ने इस मीटिंग को ये पॉइंट मुद्दे में लिया। सबसे बड़ी समस्या शहर में यह है कि जो अभय योजना चल रहा था पीडी की स्कीम के तहत बाला भाई, वो कहीं ना कहीं बहुत दिनों से टोरेंट ने बंद किया बाबा भाई। तो आज हमने ये मांग किया है और अवार्ड साहब से भी हमने कहा है कि आप ऊर्जा मंत्री जी का टाइमिंग लीजिए और टोरेंट से कहा है कि आपका लेटर बनाइए और हमारा जो हमारे आमदार साहब का लेटर हो या हमारे नगर सेवकों का लेटर हो या बाकी जो भी नगर सेवक हो, सबको लेटर देना चाहिए ला करके टोरेंट के पास। मैं उनसे भी विनती करता हूं, बात शहर की है, फिक्र हमारी है, हमारा शहर है, तो ये लेटर देना चाहिए ऊर्जा मंत्री जी को। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि दोबारा जो है ये जो पीडी की स्कीम का मामला था, अभय योजना के तहत जो लोगों को फैसिलिटीज मिल रही थी, वो चालू होना चाहिए। तीसरी बात ये थी कि बिल आया 2 लाख रुपए। भाई हर आदमी पैसा पे नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं आज मैं देख रहा हूं कि ऊर्जा मंत्री जी से मैं विनती करता हूं कि आप इतना जो बिल बढ़ा रहे हैं, जो रेट बढ़ रहा है आज के रेट में, इसका टोरेंट का जो भी बिल है इलेक्ट्रिसिटी का, ये बहुत ज्यादा हो चुका है, इसको कम करना चाहिए। ये मैं ऊर्जा मंत्री जी से, सरकार से मांग करता हूं और सरकार में बैठे हुए लोगों से मांग करता हूं कि आप हमारी बातें, कलवा मुमरा की जानिब से एक छोटा सा कार्यकर्ता जितेंद्र अवार्ड साहब का आपसे विनती करता है कि आप सरकार से ये मांग करें कि जो रेट लगाया जा रहा है उसे कम किया जाए, जिससे कंज्यूमर को पे करने में आसानी पैदा हो। लेकिन इसके लिए टोरेंट को भी लेटर देना चाहिए ऊर्जा मंत्री जी को, सरकार को, यह हमने मांग किया है। चौथी बात यह थी कि जिस तरीके से सरकारी जगह जो है वो सरकार की जगह में सब जगह आ गई, तो उस जगह पे जो बिल्डिंगें बनी हुई है, मैं वहां पे लाइट की बात नहीं करता हूं, लेकिन जो जगह सातवारे की लैंड पे बनी हो, जो जगह का सातवारा हो, ग्रीन जोन की जगह होने के नाते लोगों ने वहां बिल्डिंगें इलीगल बना दिया है, जहां पे मीटर डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, मीटर नहीं दिया जा रहा है, वहां पे मीटर देने का काम टोरेंट चालू करे, यह हमने उनसे मांग किया है। और मैं पहले मेरे मुद्दे को रख दूं, एक बात का जवाब दूंगा आप लोगों को। आप लोग मुझे अपने हक से पूछ सकते हैं, जो सवाल करना होगा दीपक जी, मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन अगर बीच में आप बोलेंगे तो मैं मेरे मुद्दे को भड़क जाऊंगा, तो मुझे बात पूरी करने दीजिए। तो मैं जो 5वां मुद्दा हमारा था इनके साथ में, पुलिस का फोन आया, नाजिम बुबेरे को आया, तो नाजिम बुबेरे क्या करेंगे, उनको बात करके समझ लेंगे, इनको टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर यही कॉल ये मामा को आ गया, सेठ को आ गया, तो सेठ टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल नहीं। मामा बैठिए, आप सम्मानित है, खड़े, अच्छा नहीं है, मामा बैठिए प्लीज। ये मामा को आ गया, ये बहन को आ गया, खड़ी है ना इधर, ये डर जाएगी, ये कंज्यूमर है। पुलिस का फोन नहीं आना चाहिए और बिना 3 बार नोटिस दिए हुए कंज्यूमर को आप किसी कंज्यूमर के ऊपर केस दर्ज नहीं कर सकते हैं, आप कंज्यूमर के ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। आज पांड्या जी ने कहा है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का उनका एक शेड्यूल है,
उसके बीच में ही लोग आएंगे जो उनके ऑफिसर्स हैं, उसके बाद नहीं आएंगे। रात में आकर के हमारा लाइन काट दिया, पानी काट दिया, ये चीजें होना नहीं चाहिए। और रमजान भर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना पानी ना लाइट कटना चाहिए, ना विजिलेंस केस होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। ये सब बातें जय पांड्या जी से हमारी हुई है और जीवन सर से हुई है। हम आपसे कहना चाहते हैं, सुधीर भगत जी ने बहुत अच्छी बात रखी, हमारे नगर सेवक ने, बाला भाई ने रखी, मनीषा ताई ने रखी, जो लोग नगर सेवक आए थे हमारे यहाँ के मुकामी लोग, उन लोगों ने बातें रखी है। उन्हें कैंप चाहिए। 17 तारीख को सुधीर भगत जी को एक कैंप दिया जा रहा है पिंटिया दादा हाउस में, वहां पे वो खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पार्टी की तरफ से। और जो मुमरा कोसा की आवाम है वहां पे आए, जिनका विजिलेंस केसेस है, जिनका बिल का मसला है, जो कुछ भी है, वो उसमें उन्होंने कहा है कि हम मीटिंग लेंगे और वहां पे वो काम चालू कैंप में हो जाएगा, लोगों को इसका सहूलियत मिलेगा। मैं सुधीर भगत जी को इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाला गोटे जी, एक सेकंड सर, और जो बिल ज्यादा आ रही है, जैसे भी हमारे एक पत्रकार भाई ने बताया, बेचारे वो बहुत तकलीफ में, अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी दे। आपका नाम भाई? अलीम अंसारी भाई, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। अल्लाह से दुआ है कि आज आपने जो बताया बिल के बारे में, मुझे अफसोस हुआ कि जो उन्होंने बताया उनकी बातें एकदम जायज थी, उनकी बातों से मैं कहीं इनकार नहीं करता हूं। लेकिन अलीम भाई, मैं आज ही आपका मतलब बिना सवाल कराए हुए मैं टोरेंट के नीचे उतरूंगा नहीं ऑफिस के, ये भी सुन लीजिए आप। ये भी बोल रहा हूँ माध्यम से कैमरे के, मसला हल करा के जाऊंगा यहाँ से। बहुत बड़ी बात। और सुन लीजिए आप, आपका दर्द जायज है। मैं जो बातें सुनिए सुनिए, जो बातें जायज है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं अपने साथियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, टोरेंट के ऑफिस में बैठ के कहना चाह रहा हूं कि हम लोग कंज्यूमर के साथ हैं, हम कंप्लीटली कंज्यूमर के सपोर्ट में खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और टोरेंट की जो भी कोई अगर जाती हो रही होगी तो आज की मीटिंग में हमने कहा है उनसे, और मैंने मीटिंग के दौरान भी कहा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहा हूं कि अगरचे कुछ ऐसा हुआ तो हमने कहा है कि जय पांड्या जी, जीवन कलर साहब, वहां पे हमारा कोई भी बैठा हुआ साथी वहां पहुंच जाएगा। फिर आप हमारे साथियों पे केस दर्ज करना या आप बात को मान लेना, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप बहुत ही सुलझी बातें, जीवन सर भी बहुत ही रिस्पेक्टेड बातें उन्होंने किया है, जीवन सर ने भी किया है, पांड्या जी ने भी किया है। देखिए, 3 बात वो कहते हैं हमसे, जो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ बातें उनकी भी सही है। जो बातें आती है कि जो चोरी की बिल की बातें आती है कि विजिलेंस केसेस हो गया, अमाउंट ज्यादा आता है भाई, इतना अमाउंट आना नहीं चाहिए, अमाउंट कम आना चाहिए। लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं वो सेटलमेंट करके क्लोज करते हैं, लेकिन लोगों को तकलीफ बढ़ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि लोग ये काम को करना ही नहीं चाहिए। सीधा सीधा जो मीटर है, जैसे मीटर अगर फास्ट चल रहा है तो उन्होंने कहा कि उसके लिए 6 पर्याय है उनके पास, आप दूसरा मीटर लगा दो। लेकिन जो जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं, वो चीजें तो भाई नहीं करना चाहिए। मैं खुद इससे खिलाफ हूं। दूसरी बात यह है कि लाइट की बात है, तो लाइट को लेकर के कहीं ना कहीं आप यूसुफपुरी साहब यहाँ पे बैठे हुए सहाफियों भाइयों में से सबसे पुराने सहाफी हैं। मैं तो ये समझता हूं कि मैं तो 91 से नदीम भाई मुमरा में रहता हूं। लाइट के अंदर सुधार तो हुआ है, लाइट कम जाती है। देखिए, जो फैक्ट तो भी मैं कहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरे पीछे कोई कुछ भी कह दे, मुझे मेरे नाम के आगे लोग जोड़ने वाला काम जरूर करेंगे कल सुबह 11 बजे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो टोरेंट की सच्चाई है मैं वो भी कहूंगा, और जो बुराई है उसके लिए लड़ूंगा। सच को सच कहूंगा और गलत पे लड़ूंगा। तो मेरा कहना यह है अपनी आवाम से कि हमारा भी काम है, हम इन चीजों पे ध्यान दें। लेकिन बदनाम करने के लिए लोग बातें करेंगे बाबू भाई। मैं फिर कह देता हूं, लोग कहेंगे कि समीम खान ये करता है, अवार्ड साहब ये करता है। अरे भाई, जिसको चेक करना हो मेरे को डायरेक्ट फोन करे, मेरे ऑफिस का, मेरे घर का, मैं बिल पे दिखा देता हूं। आपको पत्रकारों में से जो पत्रकार नहीं भी आए हैं, जो आए हैं, आपको जिसको मेरे घर का बिल चाहिए, मेरे ऑफिस का बिल चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि 9 लाख बाकी है, तो 4 लाख बाकी है, तो 5 लाख बाकी है। मैं पापा भाई चैलेंज के साथ आज कहता हूं इस मीडिया के माध्यम से, जिसको चाहिए मेरे को फोन करो, मैं आपके व्हाट्सएप पे अपना बिल भेजूंगा। अगर नहीं भेजूंगा तो
आप मेरी न्यूज उल्टा लगा देना, लेकिन मुझे बदनाम करने वाला काम मत करो। शमीम खान कभी किसी का चाराना बकाया नहीं रखता है। बदनाम मत करो, बदनाम करने से मैं बदनाम नहीं होगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, सच्चाई को सुनता है, सच्चाई को देखता है और सच का साथ देता है। तो जो लोग गलत करते हैं वो आप उनकी बातें करो, मुझे ला करके मत ढकेलो। यहाँ पे मैं टोरेंट के साथ जो भी मामलात होंगे मैं पब्लिक के लिए खड़ा रहूंगा। मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, और पत्रकार भाइयों का जो भी सवाल हो मेरे ताल्लुक से, एक एक पत्रकार भाई मेरे से सवाल कर सकता है। मैं आपकी बात का जवाब देने के लिए बैठा हूं। आज जो है जिस मांग को लेकर आप टोरेंट ऑफिस में आए थे, वो प्रमुख नाम क्या क्या? सबसे पहले अभय योजना, पीडी बिल। रमजान महीने के अंदर कोई विजिलेंस केस नहीं होना, रमजान महीने के अंदर कोई भी लाइट कई तरीके से नहीं जाना। जिस तरीके से पुलिस फोन करती है कंज्यूमर के पास, कोई फोन रमजान में नहीं आना चाहिए। और कोई भी तरीके का 6 बजे से 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बाद कोई कंज्यूमर के घर पे कोई भी टोरेंट का आदमी नहीं जाएगा मीटर काटने के लिए। कोई भी 3 नोटिस के बिना कोई भी लाइन डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी केसेस नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर को पता ही नहीं चलता है और उस पर केस बन जाता है। ये चीजें नहीं होना चाहिए। और जो बिल है आज के डेट में जो बिल आ रही है, उस बिल के ऊपर कुछ ना कुछ फिलहाल अभय योजना होता रहेगा। लेकिन टोरेंट ने बहुत अच्छा दिल दिखाया है। मैं जय पांड्या जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जीवन सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कहा है, आप द रिकॉर्ड ही कहा है, लेकिन मैं भी कह दिया बोलते बोलते कि भाई जो बिल का है हम लोग उसमें कंसेशन करेंगे, भले पीडी बिल नहीं है लेकिन हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये एक अच्छा राहत दिया है और इन सब बातों को माना है। और हाँ, जो महाराष्ट्र शासन की जगह की बिल्डिंगें नहीं बनी हुई है, उस बिल्डिंगों को मीटर दिया जाए, इस तरीके का हमने सब मांग किया है। और इस पे ऑलमोस्ट उनकी तरफ से उन्होंने हाँ बोला।